वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिक उसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, अब चल रहा है हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न कि 16 से 17 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर, क्या बात चल रही है, 16 से 17 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी मतलब एक्सपो का 2022 कहाँ आयोजित आपकी की जा रही है। तो ये आपकी आयोजित की जा रही है कहाँ पर, नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण आपका बन जाता है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है आपकी, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो रही है। अगर हम राष्ट्रीय क्या बात करें, राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन है, ये कौन सी बार हो रहा है, पहली बार। कैसी बार, पहली बार, फर्स्ट बार आपका ये आयोजित होने जा रहा है। कहाँ पर होने जा रहा है, ये न्यू दिल्ली में आपका आयोजित होने जा रहा है। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो इसे मंत्रालय कंडक्ट करा रहा है, ऑर्गेनाइज करा रहा है कोयला मंत्रालय। कौन सा, कोयला मंत्रालय इसे क्या करा रहा है, आयोजित करा रहा है। जब ये सम्मेलन हो रहा है, इसकी थीम क्या रही है, टैगलाइन इसकी क्या रही है, तो टैगलाइन निकल कर आती है आत्मनिर्भर, क्या है, आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। क्या, सतत खनन, ये इसकी क्या निकल कर आ रही है, टैगलाइन इसकी निकल कर आ रही है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत आपका खनन। अगर हम कोयला की बात करते हैं, कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला होता है आपके कितने प्रकार का, चार प्रकार का कोयला हो जाता है। इनमें अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ कोयला, सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला निकल कर आता है आपका एंथ्रासाइट। कौन सा, एंथ्रासाइट कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 94 से कितनी आपकी 98% तक आपकी रहती है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ कोयला कहा जाता है। अब चार कोयला कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है आपका पीट कोयला, एक होता है बिटुमिनस कोयला और एक होता है लिग्नाइट कोयला। ये चार प्रकार के आपके क्या होती हैं, कोयला होता है। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा होता है, ये वाला आपका होता है। विश्व का कोयला प्रदेश, काला प्रदेश किसे कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है, या यूँ कह सकते हैं रूर क्षेत्र, कोयले का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है जर्मनी को। अगर भारत की हम बात करें, भारत में क्या निकल कर आता है आपका, धनबाद। क्या निकल कर आता है, धनबाद, जो कहाँ पड़ता है आपका, झारखंड के अंतर्गत भारत में पड़ता है, जहाँ कोयला सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है। और कौन सी नदी के तट पर है, तो ये निकल कर आता है दामोदर नदी के तट पर ये आपका स्थित है। कौन सी नदी पर है आपका, ये दामोदर नदी पर स्थित है। इसलिए कैसा बन जाता है, महत्वपूर्ण। और सबसे अच्छा पूछ लिया, सबसे खराब अगर आपसे पूछ ले तो पीट कोयला होता है, ये सबसे खराब होता है। क्या होता है, सबसे खराब कोयला होता है पीट कोयला। तो ये क्या होता है आपका, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में ग्लोबल मतलब वैश्विक एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेगा कायक फेस्टिवल 2022 का आपका आयोजन किया गया है। गजब की न्यूज है, पहली बार निकल कर आ गया आपका आज मेघालय। ठीक है, मेघालय, तो देखना इसी में निकल कर आ रहा है मेगा मतलब मेघालय से संबंधित है। कहाँ संबंधित है, मेघालय से संबंधित है। अगर कैपिटल की हम बात करें तो क्या निकल कर आती है, शिलोंग। कैपिटल क्या हो जाती है यहाँ की, शिलोंग आपकी कैपिटल, शिलोंग हो जाती कैपिटल। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी फाउंडेशन वर्ष, तो क्या निकल कर आती है, शायद 21 जनवरी 1972। क्या है, 21 जनवरी सन 1972, ये आपकी कैपिटल है। अगर आपसे पूछ ले सीएम कौन निकल कर आते हैं, कॉनराड संगमा। कौन हो जाते हैं, कॉनराड
संगमा। और गवर्नर अगर आपसे पूछ ले गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गवर्नर आपके निकल कर आ जाते हैं सत्यपाल मलिक। कौन? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक हो जाते हैं गवर्नर। ठीक है, अगर हम इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। कहाँ से? मेघालय से संबंधित है। किस पर होता है आपका? नाव के द्वारा ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। नाव में तैरा कर ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। कौन सी नदी में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उमटूर नदी। उमरटूब नदी, ये नदी पर आपका मनाया गया है। और इस नदी को वाइट नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? वाइट रिवर के नाम से भी आपका जाना जाता है। ऐसे क्या बन जाता है? महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। वाइट रिवर के नाम से भी इसे जानते हैं हम। किसकी बात चल रही थी आपकी? इस नदी की बात चल रही थी। अगर हम और क्या बात करें, यहाँ मेघालय से ही अगर यहाँ उत्सव की हम बात करें, यहाँ मनाया जाता है महत्वपूर्ण है आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? ये यहीं का निकल कर आता है। कहाँ का? आपका मेघालय का हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं थोड़े आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। और हम मेघालय की अगर हम बात करें, मेघालय से और भी हैं हमारे, जैसे एक तो हमारे ये हो गया, एक सर्वाधिक वर्षा का स्थान, सबसे ज़्यादा, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया याद, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश वो कहाँ होती है? वो यहीं होती है। कहाँ पर होती है आपकी? मासिनराम। कहाँ पर होती है? मासिनराम मेघालय। मासिनराम मेघालय में पड़ती है। और यहाँ की सबसे नीची, मतलब इसके नीचे कौन सी पहाड़ी है? तो गारो खासी जयंती। कौन सी? खासी पहाड़ी भी कहाँ है आपकी? यहीं निकल कर आती है। खासी पहाड़ी भी यहीं पड़ जाती है। ठीक है, तो ये थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहे हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपका NDMA का हेड आपका नियुक्त कर दिया है? तो वो कर दिया कौन? मृणालिनी श्रीवास्तव इसका हेड आपका नियुक्त कर दिया गया। अगर NDMA की हम बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 27 सितंबर। कब? 27 सितंबर सन 2006। सन 2006 में किस एक्ट के तहत एक आया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम। क्या? आपदा प्रबंधन अधिनियम। ये कब आया था? सन 2005 में आया था। उसी एक्ट के तहत इसकी क्या की गई थी? आपकी स्थापना की गई थी। तो ये क्या बनता है आपका? महत्वपूर्ण बनता है। अगर इसके हम अध्यक्ष की बात करें, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होते हैं PM, जो भारत का प्रधानमंत्री है वह होता है इसका अध्यक्ष। लेकिन निधि, और इसमें अगर हम मेंबर की बात करें, क्या आपकी मेंबर कितने हो जाते हैं? सदस्य 9 इसमें हो जाते हैं। और निदेशक की हम बात करें तो निदेशक कौन बन गए? अभी हाल ही में मृणालिनी आपकी साराभाई बन चुकी हैं, जो क्या बनी है? इसकी निदेशक बन गई हैं। कुछ और हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, जैसे हमारे किससे संबंधित प्रश्न, जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं से संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेंगे, तो एक याद टाइप के आपको हो जाएंगे, तो उससे बेटर रहेगा आपको। जैसे विभिन्न आपकी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेंगे। तो किसके बारे में चर्चा करें? चलो ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। जो हमारे सैन्य संस्थान हैं, सैन्य संगठन है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, नहीं, गुप्तचर एजेंसियों के बारे में देखते हैं आज हम। सैन्य संस्थाओं के बारे में हम बहुत देख चुके हैं, गुप्तचर एजेंसियों के बारे में हम देखते हैं। गुप्तचर एजेंसी में कहाँ से स्टार्ट करें? चलो CVC से स्टार्ट करते हैं। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं। तो इसके कौन निकल कर आते हैं? सुरेश N पटेल। कौन है? सुरेश N पटेल, इसके हो गए। ठीक है, आगे अगर हम देखें, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे क्या कहा जाता है? CBI के अगर हम देखें तो कौन आते हैं? प्रवीण
सिन्हा हो जाते हैं इसके। और अगर हम ये तो हमने क्या देखे थे, इसके विशेष निदेशक, अगर सीबीआई के निदेशक हम देखेंगे तो कौन आते हैं, सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल इसके हो जाते हैं। CIC, क्या CIC इसे कहा जाता है चीफ इंफॉर्मेशन आयुक्त, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त, इसके आते हैं यशवर्धन सिन्हा। कौन आते हैं, यशवर्धन सिन्हा, ये हो जाते हैं। और अगर हम संस्था देखें जैसे IB इंटेलिजेंसी ब्यूरो के आते हैं तपन कुमार डेका, अभी कुछ दिन पहले ही चेंज हुए तपन कुमार डेका IB इंटेलिजेंसी ब्यूरो के। रॉकी हम बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी क्या निकल कर आ जाते हैं आपके, इसके आते हैं सामंत कुमार गोयल, ये भी अभी कुछ दिन पहले ही चेंज हुए हैं, सामंत कुमार गोयल, ये आपके हो जाते हैं। अगर NIA की हम बात करें, नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी, इसके आते हैं दिनकर गुप्ता। कौन आते हैं, दिनकर गुप्ता इसके हो जाते हैं। तो ये भी कुछ दिन पहले ही आपके बने हुए हैं। अगर ED की बात करें, प्राक्कलन समिति जिसे हम कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, तो उसके कौन आते हैं, संजय कुमार मिश्रा। कौन, संजय कुमार मिश्रा, ये इसके आपके हो जाते हैं। तो ये क्या हमने महत्वपूर्ण जो आपके थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि सितंबर 2022 में किस राज्य में महात्मा गांधी, क्या बात चल रही, सितंबर 2022 में किस राज्य में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय आपका खोला गया है। तो कहाँ खोला गया है, वो खोला गया आपका अमेरिका में। कहाँ खोला गया है, अमेरिका में खोला गया है महात्मा गांधी संग्रहालय। ठीक है, थोड़ी सी हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या निकल कर आता है, महात्मा गांधी पेन खत्म हो चुकी है, महात्मा गांधी, क्या बात चल रही है, महात्मा गांधी संग्रहालय, महात्मा गांधी संग्रहालय ये कहाँ खोला गया, USA में खोला गया है। पहला है, यहाँ पर महात्मा गांधी के उपदेश एवं जीवन से संबंधित आपके रहेंगे। ठीक है, जीवन से संबंधित आपके यहाँ क्या रहेगा, उनके महात्मा गांधी के उपदेश, क्या उपदेश हैं, प्लस उनकी जीवन से संबंधित बातें, ये इसमें आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज महात्मा गांधी के बारे में ही थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। अब कैसी चर्चा कर ली जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, प्रश्न बनता है, महात्मा गांधी कब गए थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे। 9 जनवरी सन 1915 को दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके कहाँ लौटे थे महात्मा गांधी, भारत लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस आपका, NRI डे आपका मनाया जाता है। कौन सा, 9 जनवरी को हम मनाते हैं NRI डे, ये हम मनाते हैं 9 जनवरी को। और 1917 महात्मा गांधी से संबंधित ये कौन सा आपका, चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी से ही आपका संबंधित है। और 3 आंदोलन संबंधित हैं, जैसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का है। एक आता आपका दांडी यात्रा, कौन सी, दांडी यात्रा महात्मा गांधी की है। और एक और निकल कर आता दांडी यात्रा के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी किससे संबंधित है, महात्मा गांधी जी से ही आपका संबंधित है। अगर असहयोग आंदोलन की हम बात करें, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक आपका चला। और दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च सन
30 से शुरू होकर कब तक चली थी? 6 अप्रैल सन 1930 तक आपकी चली हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण बनती है। और भारत छोड़ो आंदोलन ये कब चला था आपका? 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त सन 1942 को आपका चला था। और यहीं पर महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा यहीं दिया था। अमेरिका में खोला गया है। अमेरिका की कैपिटल देखें तो क्या निकल कर आती है आपकी? वाशिंगटन डीसी आती है। यहाँ के अगर प्रेसिडेंट की हम बात करें तो कौन निकल कर आते हैं? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करें तो कौन आती हैं? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस यहाँ की प्राइम मिनिस्टर निकल कर आती हैं। और लोकसभा अध्यक्ष, अच्छा यहाँ पे जो लोकसभा होती है उसे क्या कहा जाता है? जिसे उच्च सदन कहते हैं उसे कहा जाता है सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। इसमें कितनी सीटें होती हैं? 100 सीटें होती हैं। और इस सीनेट का जो अध्यक्ष है भाई कौन है? तो भाई निकल कर आती हैं नैन्सी पेलोसी। भारतीय मूल की हैं इसलिए मैंने बताया पेलोसी। नैन्सी पेलोसी आपकी आ जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। वो ये अगला प्रश्न क्या कहता है कि 14 अक्टूबर, क्या 14 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो वो की गई है आपके कहाँ पर? नागालैंड में स्वास्थ्य बीमा सेवा आपकी शुरू की गई है। नागालैंड की आपकी चर्चा ये चल रही है। जब नागालैंड के बारे में चर्चा चल रही है तो क्यों ना थोड़ी सी नागालैंड के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। नागालैंड की अगर कैपिटल की आपसे पूछ ले तो नागालैंड की कैपिटल क्या निकल कर आती है आपकी? कोहिमा। क्या आती है? कोहिमा नागालैंड की कैपिटल हो जाती है। और अगर कब बना था ये फाउंडेशन वर्ष तो आ जाती है 1963। क्या आ जाती? 1963 आ जाती है। और अगर यहाँ के सीएम और यहाँ के हम गवर्नर की चर्चा करें, कहाँ के? नागालैंड की आपकी चर्चा। अच्छा नागालैंड में 2-4 आपके जैसे आपका साबरमती नहीं, एक माउंट एवरेस्ट है, एक आपका फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये सारे के सारे कहाँ मनाए जाते हैं? आपके नागालैंड में ही आपके मनाए जाते हैं। अगर नागालैंड के हम सीएम की बात करें तो सीएम तो शायद आपके नेफ्यू रियो, हाँ कौन आते हैं? नेफ्यू रियो। हमारे इधर ये कुत्ता है ना, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल लगाई है वो। इसके अलावा यहाँ गवर्नर कौन आता है? गवर्नर आज जगदीश मुखी। हाँ गवर्नर कौन आते हैं? जगदीश मुखी हैं। एडिशनल चार्ज है इनके पास, जगदीश मुखी के पास। तो ये आपके गवर्नर हैं यहाँ पर। अगर हम नागालैंड में एक चोटी की बात करें, एक चोटी है नागालैंड में, सबसे ऊंची चोटी है नागालैंड की, उसका नाम क्या है? माउंट सारामती। क्या निकल कर आता है? माउंट सारामती। ये यहाँ की क्या है? चोटी है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, क्या उत्सव? उसका नाम क्या है आपका? हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ का है? ये यहीं का निकल कर आता है। अच्छा यहाँ पे एक घाटी भी है, अरे महत्वपूर्ण है आपकी एक घाटी। ये घाटी कौन सी? यहाँ पर घाटी है आपकी कौन सी? जूको घाटी। कौन सी? जूको घाटी। अच्छा जूको घाटी यहाँ पर है। 2 प्रश्न और मैं पूछूंगा। फूलों की घाटी कौन सी? फूलों की घाटी। और एक आती है शांत घाटी। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, शांत घाटी है केरल में, जूको घाटी है आपकी नागालैंड में। तो थोड़ा आपको याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। अब थोड़ी सी हम इस योजना के बारे में चर्चा कर लें। किसके बारे में? योजना के बारे में हम चर्चा कर लें। तो ये कहाँ से है? नागालैंड से है। यहाँ इस योजना के अंतर्गत क्या आएगा? नागरिकों, क्या रहेगा? नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य, क्या रहेगा? नागरिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क स्वास्थ्य की क्या होगी? देखरेख होगी। और इसी तर्ज पर केंद्र सरकार की एक योजना चलती है जिसे हम क्या कहते हैं? आयुष्मान। क्या कहते हैं? आयुष्मान भारत योजना। क्या चलती है? आयुष्मान भारत योजना ये चलती है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर सन 2018 से कहाँ से की गई थी? रांची झारखंड। कहाँ से की गई थी? रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी।
हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। थोड़ी टेक्निकल समस्या या अपन कह सकते हैं व्यक्तिगत एक पड़ोस में एक समस्या आ गई, इसके कारण हम थोड़ी दबी आवाज़ में भी बात कर रहा हूँ और जल्दी हम क्लास को कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला, इसलिए बीच में जो वीडियो थी वो पॉज की गई थी अभी आपकी। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपका जीता है? तो वो जीता है प्रोफेसर बजाहत हुसैन। किसने जीता है? प्रोफेसर बजाहत हुसैन ने आपको जीता है। और जो आपका बजावत हुसैन ये पुरस्कार है कहाँ किस सरकार का है? यूएई सरकार द्वारा दिया जाता है। यूएई सरकार द्वारा ये आपका पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए क्या बन जाता है आपका महत्वपूर्ण, ये बन जाता है सेकंड नंबर का आपको निकल कर आता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में आपका ये दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। किस यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपकी कार्यरत हैं। कौन? ये कहाँ है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये आपके कार्यरत है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। यह आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अक्टूबर 2022 को किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग के उल्लंघन के आरोप में इसे 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो वो निकल कर आते हैं आपके कमलजीत कौर। कौन आते हैं? कमलजीत कौर के लिए डोपिंग के आरोप में क्या कर दिया है? गिरफ्तार कर दिया है। ठीक है, डोपिंग के आरोप में। और कितने साल के लिए किया है? तो ये जो आपके कमलजीत सिंह हैं, ये कौन से प्लेयर हैं? तो ये मतलब अपन कह सकते हैं डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। टोक्यो ओलंपिक में टॉप 6 में ये आए थे। इन्हें कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया? प्रतिबंधित इन्हें कर दिया गया है। कब तक? 2025 तक। 2025 तक ये आपका नहीं खेल पाएंगे। और डोपिंग आपका क्या होता है? डोपिंग के अंतर्गत वो आता है जो व्यक्ति नशा कर लेता है, नशा करके कोई गेम आपका खेल रहा होता है, वो आता है डोपिंग के अंतर्गत। डोपिंग आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है वाडा, जिसे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग। क्या कहते हैं? WORLD, वर्ल्ड एंटी डोपिंग AGENCY एजेंसी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें इसका, तो मॉन्ट्रियल कहाँ निकल कर आता है? मॉन्ट्रियल कनाडा में आता है। और अगर नाडा किसकी बात करें? नाडा की हम बात करें तो नाडा की 2005 में स्थापना की गई। इसकी फुल फॉर्म आती है निकलकर नेशनल NATIONAL नेशनल एंटी डोपिंग AGENCY नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना हमने देखी ली, ये भारत स्तर पर काम करती है, विश्व स्तर पर काम करती है। अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। यह हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 1 है, 25 है, 22 है या आपका 23 है? वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें देंगे। आपका दिन मंगलमय हो।